क्या सुल्तानपुर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए फंस गई है? क्या समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट का चुनाव रोचक बना दिया है? दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की वीआईपी लोकसभा सीटों में से एक सुल्तानपुर सीट पर मुकाबला अब कांटे का हो चुका है। अगले चरण यानी छठे फेज के चुनाव में इस सीट पर वोटिंग होनी है, जहां बीजेपी की तरफ से मेनका गांधी, सपा के रामभुवल निषाद और बसपा के उदयराज वर्मा ने इस सीट के मुकाबले को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील कर दिया है। अवध क्षेत्र के इस हिस्से में मेनका गांधी अपने 5 साल के आधार पर वोट मांग रही हैं और जगह जगह अपनी सभाओं में उनका कहना है कि 5 साल के काम के आधार पर उन्हें वोट जरूर मिलेगा। सपा ने रामभुवल निषाद को इस सीट पर उतारकर भाजपा के परंपरागत निषाद मतदाताओं में गहरी सेंधमारी करने की कोशिश की है, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद अपने आप को निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। लेकिन इस बीच सपा ने एक और सियासी चाल चल दी है। दरअसल सपा ने सुल्तानपुर जिले की इसौली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह को सपा में शामिल कर लिया है। 2019 के आम चुनाव में सुल्तानपुर से सपा बसपा गठबंधन के द्वारा मैदान में उतरे स्थानीय नेता चंद्रभद्र सिंह के खिलाफ बीजेपी को सिर्फ 14,000 वोटों के मामूली अंतर से जीत मिली थी। दूसरी तरफ वरुण गांधी भी अब पहली बार अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी का टिकट काट दिया। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया। जितिन अभी यूपी सरकार में मंत्री हैं। टिकट कटने के बाद से वरुण गांधी अब तक बीजेपी के लिए एक भी कार्यक्रम करते नजर नहीं आए। बेटे वरुण गांधी के मैदान में उतरने के साथ ही अब सुल्तानपुर की चुनावी लड़ाई में ये देखना दिलचस्प होगा क्या मेनका गांधी एक बार फिर 9वीं बार लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे या सपा मुखिया अखिलेश यादव का बनाया चक्रव्यूह कामयाब हो जाएगा।